आज की बेटियां भी काल खोल सुने और आज के बेटे भी कान खोल के सुने, इतराते फिर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे। समझ रहे हैं आप? नंगी लड़की चाहिए जो आधा कपड़ा पहन के घूम रही है, स्कर्ट पहन के घूम रही है, फटी हुई पैंट पहन के घूम रही है। हाँ, ये बहुत हुस्न वाली है, ये बहुत हुस्न वाली है। जालिम मर गया तुझे पता नहीं है, कब्र में इसकी भी ठुकाइयां होंगी, तेरी भी ठुकाइयां होंगी। मगर अगर सीधी सादी लड़का हो, लड़की हो तो लड़के को पसंद नहीं आ रही हो, सीधा लड़का हो तो इनको लड़कियों को पसंद नहीं आ रहा। हाँ, और दाढ़ी वाला तो पसंद ही नहीं आ रहा बिल्कुल। अरे हकीकत बता रहा है। एक जगह रिश्ता हमने कहा, रिश्ता हम करा दे, मौलाना आदमी था तो बड़ा नेक बनता था, बड़ा अच्छा करा। मौलाना ठीक है, बात तो ठीक है, रिश्ता करा दो, मगर थोड़ा दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, थोड़ा एक्टिव हो। तो मैंने कहा मौलाना को क्या बिल्कुल ही तो सीधा समझ रहा? एक्टिव क्या? चोर हो, डकैत हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, कैसा हो एक्टिव? एक्टिव कहते किस हैं? तो दाढ़ी वाला नहीं चलेगा। आजकल के हालात तो ऐसे हैं, चूहे की दवा लिए घूम रहे। आप बात कह मर जाऊंगा, मर अगर मेरी वहां शादी न करी जहां मेरी बातें चल रही हैं। हाँ, लड़की भी कह रही है कि वहां शादी करो, नाक कटेगी कट जाए, इज्जत का जनाजा निकलेगा निकल जाए, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। ये बात बहुत चल रही है आज। कितनी लड़कियां बेहया ऐसी हो गई, कितने लड़के बेहया ऐसे हो गए कि बाप कह रहा मेरे लाल मेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा, मेरी पुरखों में ऐसा ना हुआ, इज्जत के साथ शादी कर ले। बोला नहीं, अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज होगी, बैठे रहो एक तरह, वरना चूहे की दवा खा लूंगा। लाइक करे, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। अगर सीधी सादी लड़का हो, लड़की हो तो लड़के को पसंद नहीं आ रही हो, सीधा लड़का हो तो इनको लड़कियों को पसंद नहीं आ रहा। हाँ, और दाढ़ी वाला तो पसंद ही नहीं आ रहा बिल्कुल। अरे हकीकत बता रहा है। एक जगह रिश्ता हमने कहा, रिश्ता हम करा दे, मौलाना आदमी था तो बड़ा नेक बनता था, बड़ा अच्छा करा। मौलाना ठीक है, बात तो ठीक है, रिश्ता करा दो, मगर थोड़ा दाढ़ी वाला नहीं चलेगा, थोड़ा एक्टिव हो। तो मैंने कहा मौलाना को क्या बिल्कुल ही तो सीधा समझ रहा? एक्टिव क्या? चोर हो, डकैत हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, कैसा हो एक्टिव? एक्टिव कहते किस हैं? तो दाढ़ी वाला नहीं चलेगा। क्या बात है दाढ़ी वाले में? वजह क्या है? हमारी बेटी को दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है, हमारे बेटे को पर्दे में रहने वाली बेटी पसंद नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब तुम्हारी बेटी पैदा हुई, तुम्हारा बेटा पैदा हुआ, जब इसने होश संभाला तो तुमने मुंबई की नचनियों के नाच दिखाए थे, इन्हें मुंबई के खुंडों की फिल्में दिखाई, सीरियल दिखाए, शक्तिमान दिखाए। जब इन्होंने ऐसा नंगे नंगों को देखा है तो उसी को पसंद करेंगे ना जो इन्होंने देखा। खुदा की कसम, जब तेरे बच्चे होशियार हुए थे, तूने घर में कुरान की तिलावत कर करके इन्हें जवान किया होता, नबी की नाते पढ़ पढ़ के जवान किया होता, अपनी बेटी को फातिमा का पर्दा दे दे कर जवान किया होता, तो तेरी बेटी आज बेहया ये न कर रही होती, बल्कि तेरी बेटी ये कह रही होती मुझे हो तो शरीयत का मानने वाला हो। अल्लाह अल्लाह, बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह, पसंद ही नहीं आ रहा। जो बेटी फैशन नहीं कर रही है वो बेटी पसंद नहीं आ रही है, जो बेटा जो है मतलब जब तक बेहयाई नहीं कर रहा वो बेटा पसंद नहीं आ रहा। हद हो गई है, हद। आओ मैं तुम्हें बताऊं, ए लोगों, ये बीवी जन्नत में भी लेके जाएगी, जहन्नम में भी, और ये शौहर भी जन्नत में लेके जाएगा, जहन्नम में भी। अगर बीवी गुनहगार है, शौहर नेक है, तो इसकी वजह से शौहर को भी जहन्नम में जाना होगा। रब फरमाएगा बीवी तेरी थी तो तूने समझाया क्यों नहीं? कपड़ा नहीं धुला तो डांटता था, नमाज नहीं पढ़ी तो क्यों नहीं डांटा था तूने? है? एक सहाबी रसूल हैं, ये लोगों जरा गौर करो, एक्टिव चाहिए, एक्टिव सुनो। चेहरा बड़ा काला, होठ मोटे मोटे, आंखें पतली पतली छोटी छोटी है, अंदर को है चेहरा बड़ा भोंडा सा है, और गुर्बत का ये आलम है, ये आलम है, ये आलम है कि कोई बिजनेस नहीं था, कभी फाका होता था, कभी खाना खा लेते थे, और अपना कोई बिजनेस नहीं, अपना कोई घर नहीं। ये लोगों सहाबी रसूल है, सोच लिया कि हमें कौन अपनी बेटी देगा, हमारे अंदर तो कोई खूबी ही नहीं है भाई, सूरत हमारे पास नहीं, माल हमारे पास नहीं, बिजनेस हमारे पास नहीं, घर हमारे पास नहीं, दर हमारे, हमें कौन बेटी देगा, हमारे पास तो कुछ खूबी नहीं है। ये सोच के दिल में तहिया करके बैठे कि अब शादी करना ही नहीं है। क्या तहिया कर लिया दिल में? अब करना क्यों नहीं है? कोई देगा ही नहीं बेटी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब ठीक है, लेकिन नेक थे, बस कर लिया, अल्लाह अल्लाह हो रही है। मेरे नबी की बारगाह में एक दिन बैठे, नबी तो वो हैं जो दिल का हाल जानते हैं। जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह।
अरे जानते हैं, यकीन ना आए तो दिल में कोई तमन्ना करके देखना, मदीने वाले जानते हैं, दिल का हाल जानते हैं। नबी ने दिल का हाल जान लिया। मेरा सिहाबी बड़ा मायूस सा होकर बैठा है। मेरा सिहाबी, मेरा गुलाम दिल छोटा करके बैठा है। मेरा गुलाम दिल में सोच के बैठा, मुझे कौन बेटी देगा। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम शादी क्यों नहीं कर लेते। अर्ज की, आका करेंगे कौन, बेटी देगा कौन। सूरत हमारे पास नहीं, हुस्न हमारे पास नहीं, पैसा हमारे पास नहीं, दौलत हमारे पास नहीं, घर हमारे पास नहीं, बिजनेस हमारे पास नहीं, कौन देगा। नबी ने फरमाया, अरे मेरे गुलाम टेंशन क्यों लेता है, अगर तू कहे तो तेरे शादी मदीना के सबसे अमीर घराने में करा दे। मदीना के सबसे, खा आका अमीर तो अमीर, हम तो गरीब पे ही राजी हैं। अरे भाई गरीब मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है आका, मगर हमने तो गरीब की भी आज छोड़ रखी है। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, मेरा गुलाम है, रिकॉर्ड बनेगा। मदीना का जो सबसे अमीर मेरा एक गुलाम है, उसके यहां मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा। आज की बेटियां भी कान खोल के सुने और आज के बेटे भी कान खोल के सुने, इतराते फिर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे, समझ रहे हैं आप। नंगी लड़की चाहिए जो आधा कपड़ा पहन के घूम रही है, स्कर्ट पहन के घूम रही है, फटी हुई पैंट पहन के घूम रही है। हाँ ये बहुत हुस्न वाली है, ये बहुत हुस्न वाली है। जालिम मर गया तुझे पता नहीं है, कब्र में इसकी भी ठुकाइयां होंगी, तेरी भी ठुकाइयां होंगी। सुन ले आप, हुस्न वाला वो है कि जिसका पर्दे में हुस्न है, हुस्न छिपा हुआ अच्छा होता, हुस्न दिखाने वाला हुस्न हुस्न ना रहा, उड़ गया, हुस्न खत्म हो गया। सो सिहाबी रसूल को मेरे नबी ने एड्रेस दिया, एक मेरा सिहाबी है, मेरा गुलाम है, मदीने का बहुत ही अमीर है, उसकी एक हसीन और जमील लड़की है, एक खूबसूरत जवान लड़की है, जा अपना रिश्ता उसके घर पे लेके चला जा, मेरा बता देना मोहम्मद अरबी ने रिश्ता भेजा है, जा उसके यहाँ पे जाके अपनी शादी कर। आका वो मान जाएगा, कहा चला तो जा पैगाम लेके, माने ना माने पैगाम तो लेके जा। आका का पैगाम लेके दिल में इरादा करके चला गया। दिल में तो बड़ा खौफ था कि कहीं मना ना कर दे, मगर उधर से दिल बंधा हुआ था कि कहने वाला कौन है। मैं तो अगरचे कैसा भी हूं, मगर जिसने भेजा है वो तो शम्सुद्दोहा बदरुद्दुजा है। दरवाजे पे दस्तक दी, अमीर निकल के आया, अस्सलामु अलैकुम। जायज तरीका शादी का, पैगाम डायरेक्ट उनके घर वालों को, बाप को भी आप दे सकते हो। ये कोई तरीका नहीं है कि जियो की सिम लेकर रात भर बातों पे लगा पड़ा, ना 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 ना, ये तरीका नहीं, ये तरीका हराम है, हराम। जायज तरीका सुन, अपना पैगाम चाहे खुद पहुंचा दे या किसी के जरिए पहुंचा दे, उसके बाप तक, उसके अहले खाना तक पहुंचा, डायरेक्ट पहुंचा, समझ रहे हैं आप, पैगाम पहुंचा। आजकल के हालात तो ऐसे हैं, चूहे की दवा लिए घूम रहे, आप बस अगर मर जाऊंगा, मर अगर मेरी वहां शादी ना करी जहां मेरी बातें चल रही हैं। हाँ, लड़की भी कह रही है कि वहां शादी करो, नाक कटेगी कट जाए, इज्जत का जनाजा निकलेगा निकल जाए, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है। ये बात बहुत चल रही है आज। कितनी लड़कियां बेहया ऐसी हो गई, कितने लड़के बेहया ऐसे हो गए कि बाप कह रहा मेरे लाल मेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा, मेरी पुरखों में ऐसा ना हुआ, इज्जत के साथ शादी कर ले। बोला नहीं, अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज होगी, बैठे रहो एक तरह, वरना चूहे की दवा खा लूंगा। समझ रहे आप? सुनो, किसी से भी शादी कर लेना, लेकिन उस लड़की से शादी मत करना जो कहती है माँ को ठुकरा के तुझसे शादी करूंगा। उस लड़के से शादी मत करना जो कहता है बाप को ठुकरा के तुझसे शादी करूंगा। क्यों? मेरा जवाब सुनो, जिस माँ ने इस लड़की को जन्म दिया, छाती का दूध पिला के इसे जवान किया, अरे जब इस माँ को इज्जत ना दे सकी तो तुझे क्या इज्जत दे पाएगी? जब इस माँ को प्यार ना कर सकी तो तुझे क्या प्यार कर पाएगी? अल्लाह अल्लाह, शादी करो तो उससे करो जिसने माँ को भी प्यार दिया हो, जिसने बाप को भी प्यार दिया। सहाबी रसूल उसकी बारगाह में, मेरे नबी की बारगाह से आए और उस सहाबी के पास चले गए जिसका एड्रेस देके मेरे नबी ने भेजा था। सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, जवाब मिल गया।
जवाब मिला, सहाबी रसूल बोले कैसे आना हुआ? बोले छोटा मुंह बड़ी बात, आपकी बेटी के लिए रिश्ते का पैगाम लाया हूं। कहा किसका? का अपना। अपना पैगाम? हाँ बोलूंगा, इंशाअल्लाह बोलूंगा। किसका पैगाम? का अपना पैगाम। ये थोड़ी सी दो चार बातें इस्लाह की हो जाए इंशाअल्लाह, थोड़ा सा करबला के ताल्लुक से बोलेंगे, फिर तकरीर खत्म करेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? का अपने साथ जी का वजन देखा मेरा अपना नहीं, हैसियत देखी मेरी अपनी नहीं, हिम्मत कैसे बढ़ गई? कहा नहीं हो भेजा गया हो। मुझे ना देख, भेजने वाले को देख। और जब उसका नाम सुनेगा ना भेजने वाले का, तो फिर तुझसे पूछूंगा तेरी कैसे हिम्मत पड़ गई मना करने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैसियत मेरी ना देख, भेजने वाली की देख। किसने भेजा है? कहा सुन, भेजने वाला कोई दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी है, मेरा आका है। अब तो खामोश, अंदर की बात अंदर, ऊपर की ऊपर। अब क्या कहे? इधर बेटी, इधर नबी, इधर बेटी का फ्यूचर, इधर नबी की मोहब्बत। मगर बाप था एकदम कुछ फैसला ना ले सका, बोला बैठो घर जरा मशवरा कर लो। जाके बेटी से बोला बेटी, जो आज की बेटियां कह रही हैं मॉडर्न चाहिए, मोटरसाइकिल पे बिठा के बाजारों में पत्ते चढ़वाने वाला चाहिए, जो मोटरसाइकिल पे बिठा के बाजारों में घुमाता फिरे वो चाहिए, नैनीताल की वादियों में घुमाए वो चाहिए, ऊटी में घुमाए, ऊंट में घुमाए वो चाहिए। सुनो, बेटी से मशवरा किया कि बेटी फला सहाबी आए जो मदीने के अंदर सबसे ज्यादा शक्ल उनकी बॉन्डी है, सबसे ज्यादा काले और सामने है, जिनका चेहरा अच्छा नहीं और कोई कारोबार भी नहीं है। बेटी वो आए तुम्हारा रिश्ता लेके। कहा बाबा जान मेरा उनका क्या मुकाबला। हाँ बेटी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मगर मेरी बेटी सुन, वो अपनी मर्जी से नहीं आए, भेजने वाले मेरे और तेरे नबी है, मेरे नबी ने भेजा है। बेटी अगर तेरी इजाजत हो तो मैं बता उससे क्या कहूं, और अगर तू कहे तो मैं उसे घर भेज दूं, तो 4-5 दिन में मशवरा करके उसे बता दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, कहा बेटी वापस भेज देता हूं, हफ्ता में मशवरा करके बता देंगे। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मोहम्मद अरबी की इस गुलाम पर। अल्लाह अल्लाह, ये बेटी बोली सुन, ए मेरे बाप उसे मना मत करना, अब आने वाले की सूरत ना दे, बल्कि भेजने वाले का मर्तबा दे, अब मना न करना। अल्लाह अल्लाह, ये बाप अब मत भेजना, अब उसका कलर ना देखो, अब उसका बिजनेस ना देखो, अब उसका घर और घर ना देखो, बल्कि भेजने वाले पैगंबर इस्लाम को देखो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मुझे ये रिश्ता कबूल है, बाप कभी जिंदगी में शिकायत ना करूंगी, उसे हाँ कह के भेजो, उसका दिल ना टूट जाए। अल्लाह अल्लाह, कहा बेटी क्या दिल से फैसला कर रही है? कहा दिल से भी फैसला है, दिमाग का भी फैसला है, सोच समझ के फैसला किया है। ए बाप सुनो सुनो, जब मैदान मैशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सबसे रिश्ता करने वाले बिचौलिया खड़े होंगे, इसका रिश्ता फला ने कराया, इसका रिश्ता फला ने कराया, इसका रिश्ता फला ने कराया, इसकी शादी फला ने कराई, इसकी शादी चाचा ने कराई, इसकी शादी ताया ने कराई, इसकी शादी भाई ने कराई, इसकी शादी दोस्त ने कराई, और मैं रब की बारगाह में अर्ज कर रही होंगी मौला मैं वो हूं जिसकी शादी पैगंबर इस्लाम ने कराई है। मौला कोई अदा पसंद आए ना आए, इस अदा के सदके जन्नत दे दे। बाप आने वाले का चेहरा न देख, भेजने वाले का चेहरा दे। हाय हाय, नबी ला जवाब है, कह दो ना सुभान अल्लाह, तेरा नबी ला जवाब है, नबी ला जवाब है। आज क्या हो गया लोगों को, हैरत है। जरा जरा सी बात में आप देखो, अल्लाह अल्लाह में आपको बताओ,
ए लोगो सुनो 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 सुनो, जब मामला शादी का आया करे तो इसमें आसानी पैदा किया करो, जितनी हो सके आसानियां कर लो, तेरा नबी तुझसे खुश हो जाएगा।